अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अदील रिजवी। नाजरीन, जब कौम जंग की दहलीज पर हो, दुश्मन की तोपें खामोशी तोड़ चुकी हों और अवाम इस्तराब की कैफियत में हो, तब क़यादत के असल जौहर का इम्तिहान होता है। मई 2025 में भारत के अचानक हमले और उसके जवाब में किए गए पाकिस्तानी अस्करी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने न सिर्फ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अस्करी इदारे की मरकजी हैसियत को एक बार फिर उजागर किया। इस पूरे तनाजुर में जो नाम सबसे नुमाया होकर सामने आया वो था जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें अब फील्ड मार्शल के रैंक पर तरक्की दी गई है और पाकिस्तान की अस्करी तारीख में सिर्फ दूसरी मर्तबा यह एजाज दिया गया है। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में एक आला तरीन फौजी मनसब समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के आईनी और अमली कॉन्टेक्स्ट में यह ओहदा ज्यादातर एजाजी और इलामती नौयत रखता है। ना इसके साथ कोई बाकायदा फाल एक्टिव कमांड जुड़ी होती है, ना ही आईनी अख्तियारात। अलबत्ता इसका सियासी और अस्करी पैगाम बहुत गहरा और दूररस होता है। पाकिस्तान में इससे कबल सिर्फ जनरल अयूब खान को 1959 में फील्ड मार्शल बनाया गया था और उनके दौर में यह एजाज फौजी ताकत को सियासी तकदीस देने का जरिया बन गया था। अब सवाल यह है, क्या जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना महज एक कौमी सलामती पर एतमाद का इजहार है, या ये आने वाले सियासी और एस्टैब्लिशमेंट मंजरनामे का इब्तदाई खाका है? तकनीकी तौर पर फील्ड मार्शल का ओहदा जिंदगी भर के लिए होता है। ये वो रैंक है जो रिटायर नहीं होता, सुपरसीड नहीं होता, ना ही रस्मी तौर पर खत्म किया जा सकता है। उमूमन फील्ड मार्शल का रैंक लाइफ टाइम तस्वुर किया जाता है, ताहम पाकिस्तान में इस रैंक के साथ कोई बाकायदा आईनी किरदार मखसूस नहीं है। यानी जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने के बाद मुमकिना तौर पर फौजी फैसलों में बतौर सीनियर मुशीर या एस्टैब्लिशमेंट की इलामत शामिल हो सकते हैं, मगर उनके पास बराह रास्त कोई एक्टिव कमांड नहीं होगी अगर वो आर्मी चीफ नहीं होते तो, जब तक उन्हें रियासती सतह पर खुसूसी इख्तियार ना दे दिया जाए। मगर पाकिस्तान जैसे निजाम में जहां हर इदारा अपनी फजा में सांस लेता है, वहां ऐसा रैंक किसी ना किसी वक्त रियासती पॉलिसी साजी, अस्करी हिकमत अमली या दाखिली तवाज़ुन में अहम मुशावरती किरदार अदा कर सकता है, बिलखुसूस उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट दाखिली तौर पर तकसीम या गैर यकीनी की कैफियत में हो। जनरल आसिम मुनीर का करियर एक गैर मामूली अस्करी सफर की कहानी है। 1986 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से कमीशन लेने वाले आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का सबसे आला एजाज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया। पाकिस्तान के वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दोनों की सरबराही की है। एक ऐसा तजर्बा जो किसी भी जनरल के लिए इदारा जाती फहम और इस्टेब्लिशमेंट में फैसला साजी के हवाले से है और ये बेपनाह अहमियत रखता है। उनकी शख्सियत खामोश, गैर मुतनाज़े और उसूलों पर मबनी मानी जाती है। उन्होंने सऊदी अरब में बतौर अस्करी सफीर का काम किया, हाफिज कुरान भी हैं और दाखिली दहशतगर्दी, बलोचिस्तान और शिमाली वज़ीरिस्तान में अस्करी ऑपरेशंस और इक्तसादी हिकमत अमली में अस्करी ताउन जैसे शोबों में वो मुतहरिक रहे। रेकोडिक जैसे मादनियाती मंसूबे जिनमें फौज की निगरानी के तहत बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मुमकिन हुई, उनके मॉडल ऑफ मिलिट्री डेवलपमेंट की अक्कासी करता है। ताहम सवाल यह भी है कि क्या एक गैर फाल इलामती रैंक मुस्तकबिल में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ताकत के अदम तवाज़ुन या शख्सियत परस्ती की नफी कर सकता है या उसे मजीद फरोग दे सकता है? सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए यह तरक्की एक संगे मील की हैसियत रखती है। जी हाँ, एक तरफ यह पैगाम है कि हम अपने सिपह सालार को तारीखी अहमियत देना चाहते हैं, दूसरी तरफ यह सियासी क़यादत के लिए खामोश इशारा भी है कि अस्करी इदारा कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अपनी तंजीम नौ कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। मौजूदा सियासी तनाजुर में जहां हुकूमत मुआशी बदहाली, अवामी बेचैनी और सियासी बिखराव से दो चार है, वहां एक गैर मामूली फील्ड मार्शल की मौजूदगी सिविल इदारों पर दबाव और अस्करी तवाज़ुन के लिए नए खदोखाल मुरतब कर सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर की तरक्की दरअसल एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक पावर बफर है, ताकि किसी मुमकिना दाखिली तकसीम या पोस्ट रिटायरमेंट पावर वैक्यूम से बचा जा सके। तारीखी एतबार से जब भी कोई फौजी शख्सियत फील्ड मार्शल के रैंक पर फायज होती है, वो सिर्फ फौज की नुमाइंदा नहीं रही, बल्कि रियासती बयानिए का मरकज बन गई है। जनरल आसिम मुनीर की तरक्की भी शायद इस ही तरतीब की बाज़गश्त है। ये एक खामोश मगर मुस्तकिल ताकत का नमूना भी है। अब असल सवाल ये नहीं कि उन्हें ये रैंक क्यों दिया गया, बल्कि ये है कि इस रैंक के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट
किस समत चलेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये ताकत आईनी हुदूद में रहेगी या रियासती तवाजुन खुद ताकत के साथ असर मुतय्यन होगा। वक्त इस सवाल का जवाब देगा, मगर इतना तो तय है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक इलामत, एक इस्तारा बन चुके हैं ताकत, तदब्बुर और रियासती साख्त के नए तसव्वुर का। ये 5 सितारे सिर्फ कंधे पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कौमी समत पर चमक रहे हैं। क्या फील्ड मार्शल का ओहदा रियासती इस्तेहकाम की इलामत है या ताकत की नई तरतीब? आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।